जो बाइडेन और ट्रंप की जो नीति है रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर वो शायद टकरा रही है। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के कुछ फैसले अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप के रास्ते में मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत हासिल की। जिस तरह से उन्होंने पिछले कुछ दिनों में अपने एजेंडे सामने रखा है वो साफ बता रहा है कि वो बाइडेन से हटकर काम करने वाले हैं, चाहे वो घरेलू नीतियां हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय नीतियां। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध जिसे आज 1000 दिन पूरे हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप जीतने से पहले और उसके बाद से लगातार ये दावा करते रहे कि वो युद्ध को जल्द खत्म करवा देंगे, लेकिन जो बाइडेन के एक ताज़ा फैसले से ट्रंप की इस मुहिम में बाधा आ सकती है। दरअसल अमेरिका ने अभी तक यूक्रेन को यह इजाज़त नहीं दी थी कि वह रूस के खिलाफ लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करे, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने अपनी इस नीति में बड़ा बदलाव किया है और यूक्रेन को इजाज़त दे दी है कि वो अमेरिका की लंबी दूरी की मिसाइल ATACMS का इस्तेमाल रूस पर हमले के लिए कर सकता है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि अगर यूक्रेन इस मिसाइल का इस्तेमाल रूस के खिलाफ करता है तो क्या युद्ध को रोकने की कोशिशें बेकार नहीं हो जाएंगी? जवाब में रूस और भयानक मिसाइलों का इस्तेमाल पलटकर यूक्रेन पर कर सकता है। 2 महीने बाद अमेरिका की सत्ता संभालने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह फैसला मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इस मुद्दे पर अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने तो कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उनके बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि लगता है कि फौजी औद्योगिक कॉम्प्लेक्स ये निश्चित करना चाहता है कि मेरे पिता को शांति स्थापित करने और जिंदगियों को बचाने का मौका देने से पहले तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सितंबर में ही कह चुके कि लंबी दूरी की मिसाइल के इस्तेमाल से युद्ध की प्रकृति ही बदल जाएगी। इसके बाद रूस ये मान लेगा कि यूरोप और अमेरिका के नेटो में शामिल सभी देशों ने रूस के साथ युद्ध छेड़ दिया है। इसके भयानक नतीजे हो सकते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि हाल ही में उत्तर कोरिया के सैनिकों को रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में शामिल किए जाने के बाद अमेरिका का रुख और सख्त हुआ है और उसने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। रूस ने कुसक सीमा पर उत्तर कोरिया के सैनिकों को तैनात भी किया है। इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध के तहत आज एक दूसरे पर हमले भी किए गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक आज ही रूस ने यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेशा के एक रिहायशी इलाके पर मिसाइल से हमला किया, जिसमें कम से कम 10 लोग मारे गए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर हमारे पास रूस के लॉन्च सिस्टम, हथियारों की फैक्ट्रियां, उसकी सप्लाई चेन को निशाना बनाने की क्षमता होती तो इन जानों को हम बचा सकते थे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो जो बात कर रहे हैं वो रक्षा नहीं बल्कि न्याय की मांग है। अपने लोगों को बचाने के लिए कही गई सही बात है। हमले में आया कोई भी देश अपने नागरिकों को बचाने के लिए यही करेगा। हमें अपने सहयोगियों के साथ यही करना चाहिए। इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध को 1000 दिन भी पूरे हो चुके हैं। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह इस वक्त यूक्रेन में हैं और उन्होंने वहां से ये रिपोर्ट भेजी है, देखिए। यूक्रेन के तटीय शहर ओडेसा पर रूस ने फिर से बड़ा हमला किया है। यह हमला मिसाइल से किया गया। स्थानीय गवर्नर के मुताबिक इस हमले में 10 की मौत हो चुकी है और 40 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। इनमें से 3 की जो हालत है वो गंभीर बताई गई है। घायलों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। इस हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस जानबूझकर रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है ताकि लोगों में खौफ का माहौल जो है वो पैदा हो। इस हमले में एक बहुमंजिली इमारत के साथ साथ एक यूनिवर्सिटी बिल्डिंग और एक प्रशासनिक इमारत को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा है कि रूस के ऐसे हमलों को रोकने के लिए उसका जो एक ही उपाय है कि रूस की हमला करने की जो क्षमता है, जो उसकी ताकत है, उसको ख़त्म कर दिया जाए और इसके लिए उन्होंने अपने सहयोगी देशों को साथ आने की अपील की है। ओडेसा जो है यूक्रेन का सबसे अधिक आबादी वाला तीसरा बड़ा शहर है और यहाँ यूक्रेन का अहम बंदरगाह है और यहाँ से बड़े पैमाने
पर आयात निर्यात होता है, जो कि रूस के हमलों की वजह से बाधित हुआ है। यहाँ के बंदरगाह का एक हिस्सा भी तबाह हो चुका है। युद्ध के शुरू होने के बाद से ही रूस की कोशिश जो है इस शहर पर कब्जे की रही है। काला सागर के किनारे से इस शहर पर रूस लगातार हमले कर रहा है। बीते शनिवार रविवार के हमलों के बाद ओडेसा में पानी बिजली की भारी किल्लत है। लोग अधिकतर बंकरों में रहने को मजबूर हो रहे हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन रूस के इन हमलों का जो है जवाब देने की तैयारी में है। ये जवाब जो है बड़ा होगा, और ख़ासतौर पर जब उसे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से इस बात की इजाज़त मिल गई है कि वो रूस के खिलाफ लंबी दूरी के मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है, तो इससे युद्ध के और ज़्यादा भड़कने का अंदेशा भी जो है वो जताया जा रहा है। आपने उमाशंकर सिंह को सुना। मेरे साथ इस वक्त सामरिक मामलों की जानकार ब्रह्म चलानी भी जुड़ रहे हैं। ब्रह्मचर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। सवाल यही कि क्या ट्रंप और बाइडेन की नीतियां आपस में टकरा रही हैं यूक्रेन को लेकर? क्यों बाइडेन ने कहा कि आपको लॉन्ग रेंज की मिसाइल आप यूज कर सकते हैं? दो बातें हैं सुमीत। पहली बात तो ये है कि बाइडेन इंचार्ज नहीं है, वो तो साउथ अमेरिका में ब्राज़ील में है, अपने बेटी और ग्रैंड चाइल्ड के साथ वहाँ घूम रहे हैं। तो ये डिसीजन उन्होंने नहीं लिया, ये डिसीजन लिया गया है अमेरिकन डीप स्टेट ने। इससे क्या है कि जो ट्रंप का जो प्लान है युद्ध ख़त्म करने का प्लान, उसको अंडरकट करने की कोशिश की गई है। अब जिस समय बाइडेन एक लेम डक प्रेसिडेंट है, उनको इस तरह का इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आखिर में अपने एंड के टर्म में इस तरह का इन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है, जिससे ये वॉर एंड पीस का इश्यू है, और इस तरह का इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, रूस के तरफ से रिप्राइजल्स भी हो सकते हैं। और जो असली बात ये है कि ये जो मिसाइल्स जिसकी परमिशन दी गई है यूक्रेन को यूज़ करने के लिए, ये मिसाइल्स अमेरिकन टेक्नोलॉजी और अमेरिकन नेविगेशन डेटा पर डिपेंड करते हैं। यूक्रेन के पास सैटेलाइट रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटी तो है ही नहीं है। तो जो भी स्ट्राइक करेगा यूक्रेन रशिया के अंदर, उस स्ट्राइक के लिए यूक्रेन को अमेरिकन टेक्नोलॉजी और अमेरिकन सैटेलाइट रिकॉनेसेंस डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि अमेरिका और नेटो टारगेटिंग पर कंट्रोल रखेंगे। वो डिसाइड करेंगे कौन से टारगेट्स होंगे और कब स्ट्राइक्स होंगी। तो पुतिन ने पहले भी वार्निंग दे चुके हैं पुतिन कि इस तरह की स्ट्राइक्स इन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का ये मतलब होगा कि नेटो इस युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया है। और अगर ऐसा होगा तो रूस रिटेलिएट करेगा, और फिर वो कीव के लिए भी और क्या पूरे यूरोप के लिए बड़ा खतरनाक हो जाएगा। यही तो अनफॉर्चुनेट बात है कि जब बाइडेन का टर्म खत्म हो गया है या खत्म होने वाला है, नए प्रेसिडेंट और नए एडमिनिस्ट्रेशन आ रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि बाइडेन ने जून में री इलेक्शन कैंपेन खत्म किया क्योंकि उनकी अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ ऐसी थी कि उन्होंने अपने आप मान लिया पब्लिकली कि वो केपेबल नहीं है री इलेक्शन के लिए। अब इस स्थिति में उन्होंने इस तरह का इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है। मगर पर्सनली तो उन्होंने डिसीजन लिया नहीं है, जो लोग हैं उसके टीम में, जो डीप स्टेट है, उन्होंने डिसीजन लिया है। वो इस समय प्रेसिडेंट तो ब्राज़ील में है। तो ये डीप स्टेट की बात आप कह रहे हैं। शुक्रिया ब्रह्मा सर इस बातचीत के लिए। तो समझा जा सकता है कि ऐसी बहुत सी ताकतें हैं अमेरिका में जो नहीं चाहती हैं ये लड़ाई ख़त्म हो, लड़ाई बढ़े, और ताकि हथियारों की उनकी जो कारोबारी ताकतें हैं वो आगे भी अब काम अपना करते रहें, हथियार बिकते रहें।